वेलकम टू विजन जीएस। आज हम चर्चा करेंगे यूनिक्लॉस मैरीटाइम सी के बारे में। यूनिक्लॉस मैरीटाइम जोन्स क्या है? यूनिक्लॉस मैरीटाइम जोन्स आपको सी पे एरिया को डिवाइड किया गया है कि कोई भी कंट्रीज़ के आगे अगर कोई सी है, समुद्र है, तो उस पर कहाँ तक उसका अधिकार होगा। अब हर देश के अधिकांशतः देश के किनारे में उसके कोस्टल एरिया जो समुद्र पे है, उसके आगे समुद्र है। अब उस पर कौन से देश का कितना वहाँ पे कब्जा होगा, उसके रिसोर्सेज पे कितना उस पर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ कर सकता है, या अदर जो भी एक्टिविटीज़ कहाँ तक उसका कंट्रोल होगा। तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि यूनिक्लॉस मैरीटाइम जोन्स है आपका, यूनाइटेड नेशंस ऑन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी। एक तरह से यूनिक्लॉस जो है हमारा ये लॉ ऑफ द सी है, समुद्र के ऊपर एक कानून बनाया गया है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया है? 1982 में किया गया है। इसे लॉ ऑफ द सी भी बोला जाता है, जिसके तहत पूरे सी को मतलब कोई भी जो कंट्री है, कंट्री के आगे का जो भी सी पार्ट है, उसको 5 भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका है, जैसा कि यहाँ पे फिगर हम बनाए हैं, फर्स्ट है इंटरनल वाटर्स है आपका, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिग्यूअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज। अब इंटरनल सी क्या है हमारा, कॉन्टिग्यूअस जोन क्या है, टेरिटोरियल सी क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है और हाई सीज क्या है, ये हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि यहाँ पे पिक्चर बनाने का प्रयास किए हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक बेस लाइन एक माना गया है। जैसे ही कोई भी लैंड है, मतलब कोस्टल जो एरियाज किसी भी कंट्री के सामने में जब है सी, तो एक सबसे पहले लैंड के पास जहाँ से समुद्र स्टार्ट होता है, वहाँ एक बेस लाइन माना जाता है। तो सपोज डेट ये हमारा बेस लाइन है यहाँ पे, और बेस लाइन ये लैंड है, लैंड के बाद इधर जो हमारा सी पार्ट है सब, तो एक बेस लाइन माना गया है। बेस लाइन में यहाँ पे लैंड है इस तरफ में, तो बेस लाइन के जो लेफ्ट साइड में हमारा ये इंटरनल वाटर्स है। बेस लाइन के जो इस साइड में जो भी वाटर्स है वो इंटरनल वाटर्स में आ जाता है, और ये लैंड एरिया है। बेस लाइन से आपका अगर 12 नॉटिकल माइल्स हम लोग अगर आगे जाते हैं, 1 नॉटिकल माइल्स में आपका 1.82 किलोमीटर अराउंड होता है। तो बेस लाइन से आपका 12 नॉटिकल माइल्स हमारा कौन सा एरिया है, उसे टेरिटोरियल सी बोला जाता है, जिसपे किसी भी कंट्रीज का, जैसा कि यहाँ पे लिखे हैं, इंटरनल वाटर्स पे फुल सोवरेंटी होता है। मतलब फुल सोवरेंटी का मतलब उस पर कोई भी एक्टिविटीज़ वो नेशन, वो स्टेट अपना कर सकता है, किसी से उसको कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल डिसीजन उसको लेने का, मतलब उस पर किसी का प्रेशर नहीं होगा। इट मीन्स, तो डेट इज इंटरनल वाटर्स। इट मीन्स इंटरनल वाटर्स पे हमारा फुल सोवरेंटी होता है, मतलब कोई भी एक्टिविटीज सी वाट पे अपना वो पानी में कर सकता है। बेस लाइन से हमारा 12 नॉटिकल माइल्स डेट इज टेरिटोरियल सी होता है। टेरिटोरियल सी भी में भी हमारा सोवरेंटी होता है एंड जुडिक्शन ओवर टेरिटोरियल एरिया। ये जितना जो हमारा टेरिटोरियल सी है 12 नॉटिकल माइल्स तक, इसमें किसी भी देश का जिसके सामने वो एरिया है उसका अधिकार होता है, उस पर कोई भी एक्सप्लोरेशन, फिशिंग या ट्रेड एक्टिविटीज़ वो अपना कर सकता है, मतलब फुल कंट्रोल उस पर रहता है। ये टेरिटोरियल सी है 12 नॉटिकल माइल्स। अब इसके आगे जो 12 नॉटिकल माइल्स है उसे हम कॉन्टिग्यूअस जोन बोलते हैं। कॉन्टिग्यूअस जोन जो होता है हमारा बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स हो जाता है। टेरिटोरियल सी जहाँ पे ख़त्म होता है, इसके बाद हमारा 12 नॉटिकल माइल्स तक कॉन्टिग्यूअस जोन हो जाता है। तो अगर हम बेस लाइन से अगर हम देखें यहाँ पे, तो बेस लाइन से एरिया हमारा 12 नॉटिकल माइल्स एंड 12 नॉटिकल माइल्स, टोटल हमारा 24 नॉटिकल माइल्स हो जाता है। तो ये हमारा कॉन्टिग्यूअस जोन बोलते हैं, जो 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखिएगा टेरिटोरियल सी और कॉन्टिग्यूअस जोन में अंतर क्या होता है। टेरिटोरियल सी में सोवरेंटी एंड जुडिक्शन ओवर टेरिटोरियल सी तो होता ही है, और इसमें आपका सरफेस को हम लोग यूज करते हैं, जो भी सी सरफेस है, सी बेड है। सी बेड इट मीन्स जो सबसे निचला जो सतह है उसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं कोई भी एक्सप्लोरेशन के लिए। सब सॉइल का भी यूज करते हैं, और एयर स्पेस यहाँ पे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाला बात है। मतलब इसके ऊपर भी जो टेरिटोरियल जोन के ऊपर जो हमारा एयर है
उसमें भी हम अपना उस पर हमारा कब्जा होता है। ऐसा नहीं कि कोई बाहर का सी आएगा, मतलब एयरप्लेन, कोई भी एरोप्लेन आएगा और हम लोग के एरिया में इंटर कर जाएगा। वो टेरिटोरियल सी तक हमारा फुल सॉवरेंटी रहता है, मतलब कोई बाहर का हवाई जहाज़ हमारे अंदर नहीं इंटर कर सकता है टेरिटोरियल सी के अराउंड भी। अब कोई जासूसी के लिए बहुत सारा देश आता है घूमते हुए, यहाँ पे 1-2 राउंड मार के चला जाएगा, उसको वो अपना सारा चेक कर लेगा, डाटा का वो मैपिंग वगैरह सारा इमेज क्लिक कर सकता है। तो टेरिटोरियल सी पे हमारा पूरा फुल सॉवरेंटी रहता है। सरफेस पे होता है, सी बेड पे होता है और एयर स्पेस में भी होता है। लेकिन ये चीज़ कॉन्टिग्यूअस जोन में नहीं होता है। कॉन्टिग्यूअस जोन जो हमारा 24 नॉटिकल माइल्स है, टेरिटोरियल के बाद 12 नॉटिकल माइल्स, अब इसमें एयर स्पेस पे हम लोग का कब्जा नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग इट डज नॉट एयर एंड स्पेस राइट्स, इट डज नॉट हैव एयर एंड स्पेस राइट्स। यहाँ पे हम लोग सरफेस का यूज कर सकते हैं, सी बेड का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा एयर स्पेस है उसका यूज नहीं कर सकते हैं। ओनली गिव जुडिक्शन टू अ स्टेट ऑन द ओशन सरफेस एंड फ्लोर, केवल ओशन का जो सी सरफेस है और सी बेड उस पर अधिकार होता है। तो ये हमारा कॉन्टिग्यूअस जोन हो जाता है। अब इसके बाद का जो एरिया है, अगर हम लोग बेस लाइन से अगर माने तो बेस लाइन से अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। इसे हम लोग विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। तो सबसे जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट जो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। ये आपको हर जगह एग्जाम में इससे पूछा जा सकता है। तो इसका एरिया हमारा कितना है, अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। अब इसमें देखिए इसके बारे में हम लोग अभी और चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए बियॉन्ड एंड एडजेसेंट टू अ टेरिटोरियल सी डेट एक्सटेंड्स सीवार्ड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम इट्स बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा ये क्षेत्र होता है। अब इस पे क्या अधिकार होता है, इस पे हम लोग को कौन कौन से राइट्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसा कि अब हम लोग चर्चा करेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसे कहते हैं, हम लोग अभी चर्चा किए इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिग्यूअस जोन एंड नेक्स्ट हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। टेरिटोरियल वाटर से 12 नॉटिकल तक हमारा इंटरनल वाटर के बाद 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा टेरिटोरियल सी था, उसके आगे 12 नॉटिकल माइल्स तक कॉन्टिग्यूअस जोन और 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा क्या होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। अब इसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे किसी भी कंट्रीज का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सोवरेन राइट्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉइटिंग, कंजर्विंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में किसी स्टेट का एक्सप्लोरेशन करने का अधिकार होता है। इट मीन्स जो नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एक्सप्लोर वहाँ से किया जा सकता है। एक्सप्लॉइटिंग, वहाँ का कोई भी जो रिसोर्स है नेचुरल रिसोर्स उसका हम लोग शोषण कर सकते हैं, फिशिंग के लिए, कोरल रिफ्स के लिए वहाँ पे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड कंजर्विंग एंड मैनेजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, और भी कुछ ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो एक्सटिंक्शन के कगार पे है तो उसको हम लोग कंजर्वेशन का भी काम वहाँ पे कर सकते हैं। वेदर लिविंग और नॉन लिविंग ऑफ द सी बेड एंड सबसॉइल, जो भी हमारा वो जो एरिया है समुद्र का वहाँ पे एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लॉइटिंग एंड कंजर्विंग मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड हमारा क्या है, राइट टू कैरी आउट एक्टिविटीज़ लाइक प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा कि इस पार्ट में हम लोग प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कर सकते हैं, एनर्जी का उत्पादन कर सकते हैं, जो भी हमारा वाटर के थ्रू, करेंट्स एंड विंड, ये सब के तीनों के माध्यम से जो भी हम लोग एनर्जी का वहाँ से प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या नहीं होता है, इट डज नॉट गिव अ कोस्टल स्टेट द राइट टू प्रोहिबिट और लिमिट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। मतलब किसी भी स्टेट को ये अधिकार नहीं दिया जाता है कि वो उसमें नेविगेशन के अधिकार को किसी को बंद कर दे। अगर कोई भी अगर वहाँ पे नेविगेट कर सकता है, कोई भी उस रास्ते से आपका जहाज़ क्रॉस कर सकता है, उसको कोई भी स्टेट रोक नहीं सकता है। इट डज नॉट गिव अ कॉन्स्टेंट स्टेट द राइट टू प्रोहिबिट और लिमिट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट, उसके ऊपर से भी हवाई जहाज पास कर सकता है। और सब्जेक्ट टू अ वेरी लिमिटेड एक्सेप्शन, अगर कहीं पे मान लीजिए अब एक्सप्लोरेशन हो रहा है, अब वहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऊपर से हवाई जहाज किसी दूसरे देश का पार कर सकता है, थोड़ा सा अपना प्राइवेसी के लिए अपना रोक भले ही लगा सकता है। तो ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हुआ, ये अप टू
200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। अब अप टू 200 नॉटिकल माइल्स के उसके बाद बियॉन्ड 200 NM वो हमारा उसको हाई सीज बोला जाता है। हाई सीज जैसा कि यहाँ पे लिखे हैं, हाई सीज क्या होता है, बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आर रेफर टू एज अ हाई सीज। अब इसको हम लोग क्या मानते हैं, इट कंसिडर्ड एज द कॉमन हेरिटेज ऑफ ऑल मैनकाइंड। इसको पूरे मानवता का एक तरह से विरासत माना जाता है। इसमें किसी भी एक कंट्री का कोई अधिकार नहीं होता, उसमें सभी लोगों का, द कॉमन हेरिटेज ऑफ ऑल मैनकाइंड एंड बियॉन्ड एनी नेशनल ज्यूडिक्शन, और किसी भी कंट्री का उसमें कोई क्षेत्राधिकार के अंदर, वो ज्यूडिक्शन के अंदर नहीं आएगा। लेकिन इसमें विद द परमिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन इसमें कुछ स्टेट्स आपका कुछ एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर सकता है, जैसे फॉर द पीसफुल पर्पसेज, अगर कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसके लिए कुछ शांतिपूर्ण वहाँ पे अगर कुछ अगर किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। जैसा कि मैरीन साइंसेज, अब R&D वहाँ पे होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क, तो उसके लिए उसका यूज़ किया जा सकता है। एंड अंडर सी एक्सप्लोरेशन, रिसर्च से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इस तरह का, किसी नेचुरल एक्वेटिक जो एनिमल्स को बचाने के लिए कुछ ऐसा किया जाएगा, तो उसके लिए हाई सीज का उपयोग सी के द्वारा किया जाएगा। बाकी हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपका मेन था, इसके बारे में चर्चा किए हैं। तो इस तरह से हमारा यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो एक सी के ऊपर, समुद्र के ऊपर जो कानून बनाया था उसको हम लोग देखे हैं। उसमें जो पार्टीशन जो किया गया है पार्ट का, इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल वाटर, कंटिन्यूअस वाटर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज के बारे में चर्चा किए हैं। अगर कोई भी अगर और प्रॉब्लम होगा, अगर क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।